राधा, श्याम बड़ो छलिया बची रही राधा। सभी माताएं मैंने बोलेगी, श्याम बड़ो छलिया बची रही राधा, श्याम बड़ो छलिया बची रही राधा। आज और कल का हमाओ तुमाओ साथ है? अगली साल आए थे, एक साल के बाद में मिले, अब तुमसे बिल्कुल नहीं कहने, एक साल के बाद फिर कहने आए हैं। देखो भगवान का नाम लेने से नुकसान नहीं, फायदा फायदा है, नुकसान कतई ना है। एक बार महाराज परीक्षित जी एक सेठ जी रहते थे, तो महाराज एक सेठ जी रहते थे, तो सेठ जी का अकेला लड़का और महाराज सेठ जी का अकेला लड़का, तो सेठ जी विचार करने लगे और गांव के बाहर एक बाबा जी की कुटी थी। बाबा जी की कुटी थी, तो महाराज सेठ जी का लड़का बाबा जी के पास में जाने लगा, तो गांव के लोग कहने लगे कि अरे सेठ तुम्हारा लड़का बाबा जी के पास में जाता है, अगर गुरु मंत्र ले लिया कहीं शिष्य बन गया तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा अकेला लड़का है? तो सेठ जी कहने लगे, अब लड़का जब घर आया तो सेठ कहने लगे, भैया तुम हमारे अकेले बेटा हो, अगर महात्मा के पास में गुरु मंत्र ले लिया, उनके चेला बन गए तो हम क्या करेंगे? तो कहने लगे हाँ। अब महाराज पत्नी आई, पत्नी कहने लगी, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, जब तक तुम आते नहीं हो तब तक मैं तुम भोजन नहीं करती हूँ, तुमसे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हूँ। अब माता पिता कहने लगे, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अब बेटा गया, कहने लगा, बाबा जी ये लो अपनो गुरु मंत्र, हम तुम्हारे शिष्य नाय बनिए। कहीं काहे? कहने लगे, हम तुम्हारे शिष्य नहीं बनेंगे। अब जब ऐसे बात कही तो महाराज बाबा की कहने लगे, बेटा आज ही तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी पत्नी कौन है और तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुमको कितना प्रेम करती है। अब बाबा जी ने कहा, जाओ आज तुम थोड़ी देर अपनी श्वास को रोक करके लेट जाना है। अब सेठ जी का लड़का सेठ जी के घर आया, तो महाराज उसने क्या किया, थोड़ी देर अपनी सांस को रोक करके लेट गया, और जब लेट गया तो पत्नी आई, पहले लौटारो पौटारो कही जे तो मरी गए, चले गए। वही पत्नी जो मुंह पर कहती थी कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, तो बेचारी सोचने लगी कि हम खाए ले जे इतने टाइम मरे, कम से कम रात भर रोइबे पड़ी है। तो उसने क्या किया, अच्छे अच्छे पूड़ी पकवान खीर पुआ पूड़ी बनाए। जब खीर पुआ पूड़ी बनाए उसने खा करके बढ़िया बैठ गई। अब एकदम से रोने लगी, और जब रोने लगी तो महाराज तब तक सेठ सेठानी सब लोग आगे, गांव के लोग इकट्ठा हुई गए। जब गांव के लोग इकट्ठा हुई गए तो कहने लगे, सेठ जी का लड़का खत्म हो गया, लड़का खत्म हो गया। कहने लगे, सबसे पहले बाबा जी को खबर करो जिसका बाबा जी का शिष्य था। अब बाबा जी आए, एक मिश्री की पुड़िया लेकर के आए। जब मिश्री की पुड़िया लेकर के बाबा जी आए तो सबसे पहले सेठ जी के पास में गए। जब सेठ जी के पास में गए तो कहने लगे, सेठ जी जय तुम इसे पी लो। उस दूध के गिलास में मिश्री की पुड़िया डाल दी। कहने लगे, सेठ जी से तुम पी लो, तुम मरी जाओगे बेटा, तुम आओ ठीक हो जाएगा।
तो सेठ बोलन लगे, कहने लगे बाबा अब बेटा गया तो गया, हम तो बूढ़े हो गए, कोई दिन हमारी तैयारी है। अब आगे बढ़े, पत्नी के पास में गए तो पत्नी से कहने लगे बिटिया तुम इस दूध को पी लो, तुम खत्म हो जाओगी, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। पत्नी कहने लगी जे तो चले गए, हम कहूँ कहीं जे तो चले गए, अब हमको और कर लिए। बताओ, वही पत्नी जो कहती थी मैं तुमसे अधिक ज्यादा प्रेम करती हूँ, अब सेठाइन के पास में गए, बोले सेठाइन इस दूध को पी लो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और तुम मर जाओगी। सेठाइन बोले बेटा मरेगा तो मरेगा, हम तो बने रहे तो लल्ला और हो जाएंगे। बताओ, किसी कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना लिखी है, महाराज इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सुरि नर मुनि सबकी जहाँ रीति, स्वार्थ लागे करह सब प्रीति। क्योंकि परीक्षित क्यों ना आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे, आपके संसार पूरे परिवार वाले हो, किसी से कोई प्रेम नहीं करता है। क्यों बताया है, जब तक 4 पैसे कमा करके आप दे रहे हो तो तुमको 4 पाई पर पानी मिलेगा। अगर नेक देर के लिए बीमार हो गए जा बढ़ोगे दैया हो भाई हैं, क्योंकि संसार है, किसी का कोई नहीं। इंसान की मृत्यु होती है, जब मृत्यु होती तो महाराज थोड़ी देर मिट्टी रुकी, बोले खराब मिट्टी हो जाएगी, इसे लेकर के जल्दी जाओ। क्यों कहते हैं, अभी जब जीवित थे तो सबके प्यारे थे, लेकिन मर गए तो सबके बैरी हो गए। क्यों, जब लौट करके वहां से आते तो नीम की पत्ती को चबा करके थूक देते हैं, कहते हैं कि आज से तुम हमारे लिए नींबू से ज्यादा कड़वे हुए। और बात सही, अगर हमारे लड़का बच्चन पास आएगा तो कतई गलत बात है, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं, भगवान का नाम साथ में जाएगा, भगवान का नाम सत्य है, सभी भक्त बोलेंगे भाव के साथ। अरे श्याम बड़ो छलिया बची रही हो राधा, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो राधा। जब कान्हा तेरे घर पे आवे, जब कान्हा तेरे घर पे आवे, घूंघटा से मुखड़ा ढकी रही हो राधा, घूंघटा से मुखड़ा ढकी रही हो राधा। परिचितान मैया ने गुट जा, आज परीक्षित महाराज परिचितान दोनों लोग नाचो हैं, ना दादा बिल्कुल बात गलत है। उठ जा, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो राधा, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो राधा। अरे जब कान्हा पन घट पे आवे, जब रसिया
यमुना पे आवे। और थोड़ा जोर लगा। और जब कान्हा यमुना पे आवे, छलिया से बच के निकली जइयो राधा, छलिया से बच के निकली जइयो राधा। श्याम बड़ो छलिया बची रहियो राधा, श्याम बड़ो छलिया बची रहियो राधा। गोविंद भगवान की। आज महाराज